सभी एकादशी में से पहली एकादशी है उत्पन्ना एकादशी और हिंदू वैदिक शास्त्रों और लोक कथाओं में इसका बहुत महत्व है। उत्पन्ना एकादशी का प्रारंभिक उल्लेख भविष्योत्तर पुराण में देखा जा सकता है, जो युधिष्ठिर और भगवान विष्णु के बीच संवाद में मौजूद है। इस त्योहार का महत्व संक्रांति जैसे शुभ आयोजनों के बराबर है, जहां भक्त दान और दान की क्रिया करके कई पुण्य प्राप्त करते हैं। इस दिन मनाया जाने वाला व्रत भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए किए गए उपवास के बराबर है। इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने अतीत और वर्तमान के पापों से छुटकारा पाने के लिए पूरे समर्पण के साथ व्रत करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक चौकी पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत और गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। गोपी चंदन व कुमकुम का तिलक लगाएं, दीपक जलाएं और उन्हें फूल माला आदि अर्पित करें। 5 मौसमी फल, सूखे मेवे, पंजीरी, पंचामृत और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। श्री हरि के वैदिक मंत्रों का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आरती से पूजा का समापन करें। तामसिक चीजों से इस दिन पूरी तरह से परहेज करें। उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करते हैं। सतयुग में एक मुर नाम का राक्षस था। उसने भगवान इंद्र और उनके रत्नों को हराकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इसके बाद सभी देवगण मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने और उनकी मदद लेने का सुझाव दिया। देवताओं से सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मुरासुर के काले शासन को समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध 10 साल तक चलता रहा। अन्य सभी राक्षस मारे गए, केवल मुरासुर ही जीवित रहा। युद्ध के मैदान में मुरासुर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित किया जा सकता था। युद्ध से थककर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम गए। हेमवती गुफा में उन्होंने विश्राम किया और योग निद्रा में सो गए। जब दैत्य हेमवती के पास पहुंचे तो उन्होंने विष्णु जी पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से सकारात्मक आभा वाली एक शुभ महिला का जन्म हुआ। उसने मुरासुर को लड़ाई के लिए चुनौती दी और अंत में उसे मार डाला। जब भगवान विष्णु अपने ध्यान से जागे तो मुरासुर के मृत देख उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। इससे प्रसन्न भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उत्पन्ना एकादशी का नाम देते हुए कहा कि इन देवी की लोग पूजा करेंगे। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू ज्योतिष में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शुद्ध मन और इरादे से व्रत रखते हैं उन्हें अपने पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि जो एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के उपवास से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु ने माँ एकादशी की सहायता से मुरासुर को पराजित किया। इस एकादशी को भगवान विष्णु के संबंध में परिभाषित किया गया है। माँ एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने की परंपरा एक ही दिन की जाती है। इस एकादशी के अनुष्ठान का पालन करने से आपके जीवन के अतीत और वर्तमान दोनों के सभी पाप धुल जाएंगे। आप मोक्ष के करीब पहुंचेंगे। यदि कोई इस दिन व्रत रखता है तो यह व्रत सभी त्रिदेवों का व्रत रखने के समान माना जाता है।